हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीटेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो एक्सेल का जो भी आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से और इजी वे में बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ आपको बताया गया। और उस प्रैक्टिस सेट में जो भी मैंने बताया वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज था, बिल्कुल नो असाइनमेंट, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। और मैंने बहुत ही डिटेल में उसको बताया, फंक्शंस को यूज़ किया करना बताया और ऑप्शन का यूज करना बताया। और अब जो बचता है उस एक्सेल में, हालांकि एक्सेल बहुत बड़ा है, जितना सीखेंगे उतना कम है, लेकिन जो मैंने बताया उतना अगर आप सीख लिए तो आप एक्सेल में बिल्कुल अब बिगिनर नहीं रहेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि अभी तक आप बिगिनर थे, तभी तो इस वीडियो को देखने के लिए आप इच्छुक थे। अब इस वीडियो को देख लिए हैं तो आप ये उम्मीद के साथ मैं कहूँगा कि आप बिगिनर नहीं रहेंगे, आप एडवांस लेवल पे पहुँच चुके होंगे। तो ऐसे ही आप हमारे हर एक वीडियो को देखते जाइए और एडवांस लेवल की ओर बढ़ते जाइए। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी को, जैसे एक्सेल में बहुत सारे डेटा ऐसा होता है जो आपको किसी कंपनी शॉप या कहीं किसी जगह पे आपको जो काम कर रहे हैं उस एक्सेल में, उस डेटा में बहुत सारे प्रिंटिंग का ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कोई बोल दिया कि आपको प्रिंटिंग तो करना है लेकिन किसी पार्टिकुलर एरिया का करना है। मुझे प्रिंटिंग करना है लेकिन प्रिंट करने पे मुझे लोगो शो हो, मुझे प्रिंटिंग तो करना है, मुझे सभी का हेडिंग दिखे, मुझे प्रिंटिंग तो करना है, मुझे सभी का कॉलम दिखे, मुझे प्रिंटिंग तो करना है, मुझे सभी पेज एक पेज पे ही दिखे, या जितने भी सीटें हैं उन सब का मैं चाहता हूं कि एक जगह ही प्रिंट हो। या मैं चाहता हूं कि जैसे 10 पेज का डेटा है, प्रिंट करने पे शो हो रहा है, मैं चाहता हूं उसको 8 पेज में या 5 पेज में उसको प्रिंट करना। तो कैसे करेंगे ये सब सिचुएशन, आपको कैसे लाना है, आपको ब्लैंक रो, ग्रिड लाइन, ये सब कैसे रिपीट करना है, आपको हेडर में कुछ चीज़ें ऐड करना है, फुटर में पेज नंबर देना है, ये सब चीज़ें कैसे आप उस सीट को प्रिंट करते समय ये सब सेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो आप चाहते हैं, अगर इच्छुक हैं ये सब चीज़ें सीखना, एक्सेल में हर डेटा को प्रिंटिंग के ऑप्शन में जाके हर एक चीज़ को सीखना, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए अब वीडियो को देर ना करते हुए, अब समय ना गवाते हुए, अब मैं चलता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। अब मैं एक्सेल को शुरू कर लेता हूँ। पार्ट 5 जो प्रिंटिंग ऑप्शन है, अभी तक आपने जितने भी वीडियो आपने देखा, मैं तो वीडियो क्रिएट करके अपलोड किया, तो उस वीडियो में आपने जो भी आपने देखा अभी तक पार्ट 4 तक आपने डिफाइन करके देख लिया है। अब ये पार्ट 5 में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो ओपन करते हैं यहाँ पे पार्ट 5, मतलब प्रिंटिंग ऑप्शन के बारे में कुछ सीखते हैं। तो ये मेरा डेटा है जहाँ पे नेम, ईयर, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट, सिटी, ये सब मेरा डेटा में दिया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, अगर मैं जैसे कंट्रोल पी कर रहा हूँ तो देखिए मेरा डेटा पूरा यहाँ पे पार्टिकुलर शो हो रहा है। लेकिन जो ये मेरा डेटा है ये 2 पेज में दिखा रहा है। फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज ये है मेरा, है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि इस पेज पे, ये जो पेज अभी दिख रहा है ना, ये प्रिंटिंग का जो प्रीव्यू दिख रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ इस प्रिंटिंग के प्रीव्यू में कुछ लोगो आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पेज लेआउट का ऑप्शन जाऊँगा, क्योंकि मुझे सीट से रिलेटेड काम करना है। और जब पेज को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब इस सीट को प्रिंट करते तो ये पेज के रूप में प्रिंट होगा। और प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F2। अगर फाइल में जाएंगे, अगर प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, या कंट्रोल P आप डायरेक्ट कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कंट्रोल साथ F2 एंड फंक्शन की का F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा, यानी कंट्रोल P का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई लोगो शो नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे लोगो लाना है, कोई भी फोटो या जो आप चाहते हैं, जो चीज़ का फोटो, लोगो या जो भी आप लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, वो लगा सकते हैं। कैसे, तो मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन अभी आएगा, देखिए आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करूँगा, या ब्राउज पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ब्राउज पे तो कुछ ऑप्शन अभी आएगा, देखिए यहाँ पे आपका गैलरी आ गया, या आप बोल सकते हैं फाइल मेनू आ गया, फाइल मैनेजर आ गया, या दिस पीसी आ गया, या फाइल एक्सप्लोरर आ गया, जो आप समझ सकते हैं जिस लैंग्वेज में। और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं ये VTC लोगो का ले लेता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल इसी नाम से है, ये मेरा अलग से लोगो है। इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये तो आ तो गया, लेकिन कई सारा आपका लोगो अलग अलग आया है। यहाँ पे इस पे तो नहीं आया, लेकिन इस पे आया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे कंट्रोल P करता हूँ तो देखता हूँ क्या आ रहा है,
इसमें तो लोगो शो नहीं हो रहा है। कंट्रोल पी कर तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे लोगो शो नहीं हो रहा है, कहीं पे भी नहीं शो रहा है। हालांकि ये लोगो इधर है, इधर है। मैं यहाँ पे लोगो लगाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करके इधर लगाना चाह रहा हूँ तो देखता हूँ अगर आ जाए तो ठीक है। मैं यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इधर ही आ रहा है, कोई बात नहीं, ये चल सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लोगो शो हो, इसके बीच में शो हो, और जब कंट्रोल पी करूँ तो यहाँ पे इस प्रिंट में भी लोगो दिखे। तो वो ऑप्शन कैसे करेंगे, तो मैं जाता हूँ इंसर्ट के ऑप्शन में, मतलब बैकग्राउंड में लोगो दिखे, पिक्चर दिखे, जो आप लगाना चाह रहे हैं अलग से वो दिखे। मैं जा रहा हूँ इंसर्ट पे। अब इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पे डॉट पे आएगा हेडर एंड फुटर, इस पे क्लिक करूँगा, हेडर एंड फुटर ये ऑप्शन आ गया हेडर एंड फुटर। अब इसको हटाना है, तो अगर हेडर फुटर को हटाना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हेडर फुटर को हटाना है तो मैं व्यू में जाऊंगा और नॉर्मल कर दूंगा, नॉर्मल पेज ब्रेक प्रीव्यू पेज लेआउट, मैं नॉर्मल कर दूंगा तो नॉर्मल आ गया। अब देखिए ये नॉर्मल पेज ब्रेक प्रीव्यू और पेज लेआउट ये तीनों ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है स्टेटस बार में एक्सेल का। ये देखिए ये नॉर्मल, ये पेज लेआउट, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू। मुझे क्या करना है, पेज लेआउट पे जैसे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो देखिए क्या आ जाएगा, आपका हेडर फुटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑलरेडी हेडर फुटर वाला ऑप्शन आ जाएगा। और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ला सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हेडर एंड फुटर का टैब ऑलरेडी बन चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ डायरेक्ट, मैं इस पे क्लिक करके मैं जाता हूँ कहाँ पे, अब मैं जाता हूँ हेडर एंड फुटर के ऑप्शन में, मिलता क्या है पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करूँगा, ये VTC लोगो आ रहा है, इस पे क्लिक करूँगा। अब जहाँ पे जिस जगह, जिस सोर्स में, जिस फोल्डर में, जिस जगह आप सेव किए हैं उस पाथ पे जा कर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस पिक्चर या लोगो को। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये तो अभी एंड पिक्चर नाम से ऑलरेडी कोई भी फाइल या फोटो का नाम दिए हैं तो ऑलरेडी एंड पिक्चर के नाम से बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा इसी पिक्चर पे। आप वहाँ तक इंटर प्रेस करें जहाँ तक पेज के बीचों बीच में या जिस जगह लगाना चाह रहे हैं, पेज के टॉप में, बटन में, मिड में। मैं अब यहाँ पे ये बीच में रखना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइड में कहीं पे क्लिक कर दूंगा, देखता हूँ मेरे कहाँ पे ये पिक्चर लगा है। क्लिक करूँगा कर्सर तो देखिए यहाँ पे तो शो नहीं होगा, शो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ पी करूँगा फिर भी मेरा लोगो नहीं शो हो रहा है, लोगो मेरा शो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, मैं देख रहा हूँ लोगो क्यों नहीं शो हो रहा है। देखता हूँ लोगो क्यों नहीं शो हो रहा था, लोगो इसलिए शो नहीं हो रहा है, देख रहा हूँ ये जो कलरिंग है ना, ये कलर आपका आ गया, ये कलर में लोगो आपका बैकग्राउंड में है तो इसलिए बैकग्राउंड से कलर आपका आ जा रहा है, तो आपका ये कलर की वजह से वो लोगो नहीं दिख पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कलर को जाता हूँ, कलर में ये आपका थीम कलर में जाकर नो फिल कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट के ऑप्शन में, अब मैं जाता हूँ टेक्स्ट के ऑप्शन में, अब जाता हूँ हेडर एंड फुटर के ऑप्शन में। देखिए ऑलरेडी लोगो दिख रहा है, अगर आपको हटाना है लोगो ना दिखे तो आप इसको हटा सकते हैं, हट गया। अब मैं जा रहा हूँ फिर से हेडर एंड फुटर के ऑप्शन में, पिक्चर के ऑप्शन में, अब फिर से यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक जैसे ही करूँगा, वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेते हैं। आ गया, ब्राउज पे क्लिक करूँगा और इस पे VTC लोगो पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा और यहाँ पे इंटर करके मैं यहाँ पे बीच में लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए आ गया लोगो। अब मैं कंट्रोल के साथ पी करूँगा तो देखिए लोगो शो हो रहा है, लोगो शो हो रहा है। अगर और आप इंटर करेंगे तो दिखाई देगा लोगो। अब मैं चाह रहा हूँ जो लोगो आ गया ना, अब मैं चाह रहा हूँ ये लोगो को हटाना, तो मैं लोगो हटा कर देता हूँ, डायरेक्ट हटा करके यहाँ पे कर्सर बाहर क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर पेज पे यहाँ पे पेज नंबर दिखे, यहाँ पे हेडर में या फुटर में, तो जाऊँगा यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे जाऊँगा और यहाँ पे मिलेगा पेज नंबर, पेज नंबर पे क्लिक करके जैसे बाहर पे क्लिक करूँगा देखिए पेज नंबर 1 आ गया, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 ही है डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पे 1 शो हो रहा है, 2 पे शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस पर क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, हेडर एंड फुटर पे जाता हूँ और नंबर ऑफ पेजेस कर लेता हूँ, नंबर ऑफ पेजेस इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इन तो सब पे क्लिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे नंबर ऑफ पेज क्लिक करें तो हम बाहर करते हैं 2 पेज दिखा रहा है, ये 2 पेज आ गया, यानी आपका इवन नंबर्स लिया है ना, 2 4 6 ऐसे करके लिया है। अब फिर मैं इस पर क्लिक करके मैं हेडर फुटर पे जाता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अब बाहर क्लिक कर लेता हूँ और फिर से मैं जाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे करेंट डेट दिखाए तो आज का डेट दिखा देगा तुरंत, है ना, करेंट डेट दिखा देगा। इस पर भी चाहते हैं तो करेंट डेट दिखाना, तो इस पर भी चाहते हैं करेंट डेट दिखाना, तो इस पर भी करेंट डेट दिखा सकते हैं। करेंट डेट मैंने बीच में ले लिया, इसको हटा करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करेंट डेट ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी करेंट डेट दिखेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर हटा देता हूँ, इन सब पे जाता हूँ, हेडर फुटर पे क्लिक करके इन सब को दोनों को हटा देता हूँ। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये हट गया। अब मैं चाहता हूँ फुटर में देना, हेडर में नहीं फुटर में, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऐड फुटर पे जाऊँगा, हेडर एंड फुटर में। अब मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर देना, पेज नंबर दे दिया। ये दूसरा पेज बता रहा है क्योंकि मैंने इवन पे क्लिक किया है क्या वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे सब पे 2 आ रहा है। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे हेडर फुटर पे जाके किसी पे क्लिक नहीं किया। अगर डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दूंगा, अब मैं नंबर ऑफ पेजेस करूँगा तो देखिए सब पे वही दिखाएगा, सब पे क्या दिखाएगा, 2 पेज ही दिखाएगा। अब मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे सब पे हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे हेडर फुटर क्लिक करके फर्स्ट पे क्लिक करके अब मैं जाता हूँ, ये हट गया ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी हट गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं हटा है तो मैं इस पे हटा देता हूँ, डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब जैसे यहाँ पे जाता हूँ, ये नॉर्मल व्यू कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करूँ तो एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले पेज पे कोई भी हेडिंग नहीं आ रहा है। ये जो हेडिंग आना चाहिए था ना, ये हेडिंग नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे हेडिंग को भी ऐड कर पाऊँ, कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा पेज लेआउट के ऑप्शन में, मिलेगा यहाँ पे प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मिलता है सीट, सीट पे मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, रो टू रिपीट एट टॉप, इस पर क्लिक करूँगा। और ये जो रो है ना इसका, अगर 2 रो है 3 रो है तो सबको सिलेक्ट कर लूँगा, मेरा एक ही है तो फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके ओके कर लूँगा। और ओके करने से पहले आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, डायलॉग बॉक्स में जाके यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू जैसे देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सेकंड पेज का भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ जो पेज का है ना, यहाँ पे कॉलम भी आए ABC और यहाँ पे रो भी आए 1 2 3, तो ये भी प्रिंट हो, तो कैसे आएगा, फिर मैं प्रिंट इस टाइटल पे जाऊँगा, सीट पे जाऊँगा और यहाँ पे मिलेगा क्या, रो एंड कॉलम हेडिंग, ये मिल रहा है। तो मैं इसको अगर प्रिंट प्रीव्यू करूँगा तो देखिए आपका ये कॉलम ABCD करके मिल रहा है, रो भी मिल रहा है, समझ गए। अगर मैं यहाँ पे 2 पेज कर लिया और हाइट भी 2 पेज कर लिया, अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ, अब देखता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है। और देखिए यहाँ पे 4 पेज में ही ऑप्शन शो हो रहा है। क्यों 4 पेज में शो हो रहा है, क्योंकि मैं अगर पेज का साइज बढ़ा दूँ, पेज का अगर मैं साइज बढ़ा दे रहा हूँ, जैसे B4 कर लेता हूँ तो 2 पेज में आ जा रहा है। मतलब एक चीज़ आप समझ गए कि पेज का साइज बढ़ाने से जो पेज का प्रिंट आ रहा है वो आपका प्रिंट का पेज कम हो सकता है, वो समझ गए। एक चीज़ और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर प्रिंट टाइटल में जा रहे हैं, हेडर में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हेडर जो है ना, यहाँ पे हेडर के जगह पे पेज 1 पेज 2 करके आए, पेज 1 जैसे मान लेता हूँ, अब प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए हेडर में पेज 1 पेज 2 आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे हेडर के जगह पे आपका नाम शो हो, क्लिक करके आप कस्टम हेडर पे जाओगे और यहाँ पे लेफ्ट में देना है कि सेंटर में देना है कि राइट में देना है, तो सेंटर में देना है। सेंटर में क्या नाम देना है, मैं दे देता हूँ VTech विजन कंप्यूटर, VTech विजन कंप्यूटर, ये दे देता हूँ। ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपका हर पेज के हेडर के सेंटर में क्या आएगा, VTech विजन कंप्यूटर। यहाँ पे बहुत स्मॉल दिख रहा है लेकिन आपका पता चल रहा है क्या लिखा है। ऐसे आप कर सकते हैं, फुटर में भी करना चाहते हैं तो फुटर में भी कर सकते हैं। जैसे मैं हेडर पे क्लिक करूँगा, अब मैं इसको नन कर दूंगा तो कि ना दिखे तो नन कर दिया। ऐसे आप फुटर में कर सकते हैं, कस्टम फुटर में भी कर सकते हैं आप ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, अब ये मार्जिन दिया गया है आपको, जैसे टॉप में आपका जगह जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, आपका इतना जगह छूट रहा है, तो इसको आप सही भी कर सकते हैं। ये जो दिया गया ना आपका, ये कलरिंग में प्रिंट हो रहा है, ये आपका हेडिंग, आप चाहते हैं हेडिंग बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट हो, तो सीट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देंगे और जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे, देखिए ऑलरेडी ये ब्लैक एंड वाइट में आ गया, कलरिंग का हट गया चीज़ें,
सीट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि ब्लैक एंड वाइट हटा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो देखिए वो चीज़ें आपका हट जाएगा। देखिए आ गया यहाँ पे, समझ गए। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे को कोई बोला कि एक काम करो, मुझे नेम से लेकर के ये यहाँ पे रीजन तक मुझे सिलेक्शन करके और 10 तक यहाँ तक मुझे बस प्रिंट चाहिए, यहाँ तक प्रिंट हो। अगर मैं यहाँ पे फाइल में जाके अगर प्रिंट पे क्लिक करूँ तो ये तो पूरा आ जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए। पूरा नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा प्रिंट एरिया में, यहाँ पे क्या कर दूँगा सेट प्रिंट एरिया। अगर सेट प्रिंट एरिया कर दूँगा तो फाइल में जाऊँगा और प्रिंट करूँगा तो जितना एरिया मैं सिलेक्शन किया रहेगा उतना प्रिंट करके वो दिखाएगा। इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन अब चाह रहा कि नहीं, मैं बिना सेट प्रिंट एरिया बिना सेट किए ही जितना मैं सिलेक्शन किया उतना प्रिंट हो जाए, तो वो भी एक तरीका है। फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, यहाँ पे मिलता है प्रिंट एक्टिव सेट की जगह पे क्या ले लेंगे, प्रिंट सिलेक्शन। तो जितना आप सिलेक्शन किए रहेंगे उतना प्रिंट होगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रिंट सिलेक्शन पे ही क्लिक हो गया है, आप फिर कर्सर मान लीजिए यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, कहीं गलती से क्लिक कर दिए हैं और यहाँ पे जैसे कंट्रोल पी करने जा रहे हैं तो कंट्रोल पी करेंगे तो बोलेंगे तो मेरा प्रिंट आ ही नहीं रहा है, ये क्या आ गया ऑप्शन, प्रिंट नहीं आ रहा है मेरा, ये तो गड़बड़ आ गया। अगर यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे तो बोलेंगे ये क्या, मेरा तो प्रिंट नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके से ऑप्शन आएगा तो क्या करेंगे, सिंपल सा कंट्रोल पी करेंगे, फिर से जाएंगे प्रिंट सिलेक्शन के जगह पे क्या करेंगे, प्रिंट एक्टिव सीट पूरा दिखेगा। और एक चीज़ें यहाँ पे दिखा प्रिंट एक्टिव सीट हो गया, ये तो समझ गए जितना सिलेक्शन रहेगा कर्सर उतना आपका शो होगा। लेकिन ये क्या, प्रिंट एंटायर वर्कबुक, प्रिंट वर्क एंटायर वर्कबुक का मतलब जितना, ये तो आपका एक वर्कबुक है, अगर जितना वर्कबुक आप लिया रहेंगे, जितने सीट, सभी सीट को मिला के वर्कबुक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मोबाइल कॉपी पे जा करके या क्रिएट कॉपी कर लेता हूँ, ओके करूँगा तो एक और कॉपी आ गया, इसको इधर कर लेता हूँ या इसको इधर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ और ये जो है ना, इसका मैं फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, अल्ट ओ ए करता हूँ, ये फॉर्मेटिंग मैं ये कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूँगा, ऐसा फॉर्मेटिंग आ गया, ताकि पता चले मैं क्यों किया हूँ इस तरीके से फॉर्मेटिंग। अगर आपको जानना है तो अभी आपको पता चलेगा। जैसे प्रिंट में जाऊँगा, कंट्रोल पी करता हूँ, प्रिंट एक्टिव सेट के जहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रिंट इंटायर वर्क को, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए सभी पेज का आएगा। यहाँ पे जैसे 2 पेज था इसके पहले, एक्टिव सेट पे क्या था, मतलब जो आपका ये सीट एक्टिव है ना, यानी प्रिंट सेटअप बस यही रहेगा, ये प्रिंट सेटअप 2 का नहीं आएगा। अगर मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे प्रिंट एक्टिव सेट के जहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ प्रिंट इंटायर वर्कबुक, तो देखिए यहाँ पे 4 पेज आ गया, यानी 2 पेज इसका प्रिंट सेटअप 2 का आ जाएगा। देखिए इस पे स्क्रॉल करेंगे, देखिए आपका ये आ गया, यानी आपका दूसरा सीट का आ रहा है यहाँ पे। मतलब जितना सीट रहेगा सबको आपको प्रिंट करने का ऑप्शन एक ही बार शो होगा। ये तो था प्रिंट इंटायर वर्कबुक, लेकिन मुझे प्रिंट इंटायर वर्कबुक नहीं करना है, प्रिंट एक्टिव सेट करना है और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। समझ गए, ओके। अब ये क्या दिया गया, ये साइज दिया गया, ये क्या है साइज, मुझे A4 करना है, A4 मैंने कर लिया। अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कोई बोला एक काम करिए मुझे एक और हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे, तो मैंने एक हेडिंग दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया सेल्स, जैसे मैंने सेल्स दे दिया और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख दिया, जैसे इतना का सेल्स हुआ है, ऐसे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया रैंडमली नंबर। अब मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से कर लिया इतना, और इसका फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, होम टैब में जाता हूँ, फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इसका सेम ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल में जाके प्रिंट के ऑप्शन में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्टेट तक ही आ रहा है, लेकिन मेरा स्टेट की जगह पे और भी चीज़ें क्या है, मेरा सेल्स भी है, सेल्स और सिटी भी है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, सेल्स और सिटी कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पे करूँ, क्लिक करूँ तो रीजन स्टेट तक आ रहा है, लेकिन सेल्स का नहीं आ रहा है और सिटी का। तो मुझे सिटी और सेल्स का लाना है, तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिख रहा है ना ये शो मार्जिन, इस पर क्लिक करूँगा और ये जो है ना यहाँ पे मार्जिन को मैं यहाँ पे साइड में करूँगा और जगह आ गया, और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके देखिए नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा तो क्या करेंगे, देखिए इतना बढ़ जा रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार टैब क्लिक कर देंगे या अल्ट एच ओ आई कर देंगे। यहाँ पे देखिए इतना आ गया, सबका आ गया ना सबका। अब जाएंगे फाइल में जाकर अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया सेल का, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा, आप क्या करें, पहले जैसा मैं कर देता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे,
मान लीजिए कभी बाई चांस आपको कोई सिचुएशन आपका ऐसा आ गया कुछ तरीके से, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या दिक्कत है। तो सिंपल सब क्या करेंगे, यहाँ पे A4 जो है ना, A4 इसका साइज बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे या उसका टेबलोड कर देंगे। देखिए टेबलोड ये आपका 27.94 सेंटीमीटर है। इसका B4 का 25.60 सेंटीमीटर है। सबसे ज़्यादा किसका है, टेबलोड का है। तो चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। देखिए ऑलरेडी आ गया। और भी अगर हेडिंग है तो आ जाएगा। एक ये तरीका है। अगर आपको कई सारा हेडिंग है शो कराना है एक ही प्रिंट पे, या आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप B4 पे क्लिक कर लेंगे, ऑप्शन शो हो जाएगा। नहीं शो हो रहा है, कोई यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ये शो हो गया। अगर ऐसा भी नहीं करना है, आप A4 कर लेते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है आपका नहीं शो हो रहा है इस तरीके से, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, पोर्ट्रेट की जगह पे यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेशन कर लेंगे। हालांकि पेज लेआउट के से ऑप्शन में देता है, लैंडस्केप कर लेंगे तो जितना हेडिंग रहेगा ना आपका सीट पे सब दिखेगा। लेकिन आप चाहते नहीं, मुझे लैंडस्केप नहीं करना है, मुझे पेज के पोर्ट्रेट ऑप्शन में ही लेना है, तो इसके तरीके से एक और ऑप्शन है, क्या कर देंगे यहाँ पे मिलेगा क्या, स्केलिंग। स्केलिंग की जगह पे क्या कर देंगे, फिट सीट 1 पेज। अगर आप कर देंगे, जितना सीट है सब एक पेज पे दिखाई देगा, तो आपका कॉलम रो सब दिखाई देगा एक पेज पे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक पेज पे नहीं, बस कॉलम दिखे, तो आपका जितना कॉलम रहेगा सब आपका एक पेज पे आ जाएगा। बाकी आपका जितना पेज में प्रिंट होगा आपका सब आ जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं, फिट ऑल रो, कई सारा रो है, आपको बस रो और कॉलम सब मिला के एक पेज में आ जाए, तो आपका एक पेज में आ जाएगा। या आप चाहते हैं कई सारा पेज है, आप चाहते हो सभी पेजेस को मिला करके एक पेज में प्रिंट करना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके फिट टू 1, ये फिट सीट ऑन 1 पेज कर देंगे, तो सबका आपका एक ही में आ जाएगा। मैं यहाँ पे नो स्केलिंग करता हूँ, ये तो ये ऑप्शन हो गया। या आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है ना लास्ट कस्टम मार्जिन, यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाएंगे। अगर आपको कई सारा हेडिंग नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉर्मल या लास्ट कस्टम सेटिंग में जाकर के यहाँ पे नैरो कर देंगे। नैरो में यहाँ पे देखिए शो क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच का जो खाली पार्ट है ना आपका ज़्यादा है, और जो खाली पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे डेटा मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा है। इसको साइड करेंगे, फिर भी नहीं शो हो रहा है, तो इसको भी साइड करेंगे। नहीं आ रहा है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे या B4 कर देंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानिए कि यहाँ से भी होता है, नैरो से भी होता है। समझ गए वो ऑप्शन। एक और तरीका है, जैसे कुछ अलग चीज़ें बता दूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, कलेक्टेड अनकलेक्टेड। कलेक्टेड मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना 2, तो आपको 2 पेज में प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कितना कॉपी निकालना, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ 2 कॉपी। अगर यहाँ पे 2 कॉपी करने के बाद अगर मैं कलेक्टेड कर देता हूँ, कलेक्टेड में क्या होता है, प्रिंटर से अगर जैसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो जो आपका ये पेज है ना, ये आपका 1 पेज निकलेगा, 2 पेज निकलेगा, इसी का ऑलरेडी 1 पेज 2 पेज, फिर 1 पेज 2 पेज, फिर 1 पेज 2 पेज, ऐसे निकलेगा। अगर आप कोलेटेड की जगह पे आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे अनकोलेटेड कर देंगे, तो आपका 1 पेज का 2 निकलेगा, 1 का 1, फिर 1 का 1, यानी 2 निकलेगा। फिर दूसरा पेज का 2 निकलेगा, यानी 1 पेज का 2 निकलेगा, फिर दूसरा पेज का 2 निकलेगा, फिर 1 पेज का 2 निकलेगा, फिर दूसरा पेज का 2 निकलेगा। ऐसे करके आएगा। कुछ डिफरेंट है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज़ें। ठीक है, अगर एक चीज़ें और बता दे रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए नीचे आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये ऊपर का हेडिंग हट जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ बस हेडिंग रहे, तो जाएंगे व्यू में जाके फ्रीज पेंस में जाके यहाँ पे मिलेगा फ्रीज टॉप रो। देखिए ऑलरेडी ये आपका टॉप रो हो गया, स्क्रॉल करते रहिए, आपका टॉप रो आपका यहीं पे जमा रहेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टॉप रो की जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरा टॉप रो नहीं, मुझे यहाँ पे 2 रो आपका ये फिक्स रहे, बाकी स्क्रॉल करूँ तो बाकी स्क्रॉलिंग हो, 2 रो फिक्स हो जाए यहाँ पे। तो 2 रो के बाद यहाँ पे कर्सर क्लिक करेंगे कहीं भी नीचे, और यहाँ पे फ्रीज में जाएंगे, क्या कर देंगे, फ्रीज पैन कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए कर्सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपका 2 रो आपका फिक्स रहेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसको अनफ्रीज कर देता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा कॉलम आपका अनफिक्स रहे, और कॉलम आपका फिक्स रहे, देखिए फर्स्ट कॉलम, मतलब ये कॉलम का यहीं पे फिक्स रहे, बाकी स्क्रॉलिंग हो, तो मैं जाता हूँ फ्रीज पेंस में, क्या कर देता हूँ, फर्स्ट कॉलम। और जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम क्या हो रहा है आपका यहीं पे जम गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्रीज में जाके अनफ्रीज कर देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सेकेंड कॉलम करना है, सेकेंड कॉलम में क्या करना है, सेकेंड कॉलम करना है। तो यहाँ पे कर्सर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड कॉलम भी हो जाएगा, और रो ऊपर आ रहा है तो रो भी, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, फ्रीज पेन से मैं जाता हूँ, फ्रीज पेन कर लेता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग करता हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है, 2 आपका हो गया है ना, देखिए
अगर मैं वही चीज़ें यहाँ पर अनफ्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता तो आपका ये आपका रो भी आपका फ्रीज हो जाता और 2 कॉलम भी हो जाता। अगर फ्रीज पेंस में जाता हूँ, देखिए जो मैंने बताया वही हो रहा है, देखिए हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल करने पे क्या हो रहा है, ये आपका पूरा जो है ना, ये आपका रो जमा हुआ है। मुझे हटाना है तो फ्रीज पेंस में जाके अनफ्रीज कर देता हूँ। समझ गए? कुछ चीज़ें था जो आपको बताना था, वो चीज़ें आप समझ गए हैं। कैसे यहाँ पे लोगो लगाते हैं, रिपीट रो कैसे देते हैं, हेडर में नाम कैसे देते हैं, कोई भी अपना इंस्टीट्यूट का या जो कंपनी उसका दे सकते हैं, या पेज नंबर दे सकते हैं, या आप चाहें एक पेज में प्रिंट करना है, या आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग शो नहीं हो रहा ज़्यादा तो आपका हेडिंग लगा सकते हैं, या आपका रो एंड कॉलम शो होना है तो रो एंड कॉलम लगा सकते हैं उस प्रिंट एरिया में, या आप साइज बढ़ाना चाहते हो तो साइज बढ़ा सकते हैं, या ओरिएंटेशन करना चाहते हो ओरिएंटेशन कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैंने आज की इस क्लास में बताया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, लाइक करने के साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगा, अगर कुछ आपको सीखने से मिल रहा है हमारे इस वीडियो से, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। इस फीडबैक से ही मुझे कुछ पता चलता है कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। और अगला कमेंट आपका इंतज़ार रहेगा फीडबैक का। उस फीडबैक के आधार पे अगर आप जो चाह रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बस आपका एक कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो ये तो था एक्सेल। आई होप पूरे तरीके से समझ गए होंगे प्रिंट सेटअप के बारे में। अब मैं यहाँ पे यहीं पे स्टॉप करता हूँ और मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल भिटेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।